बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल टेस्टी बाइट विद आमरा। आज की रेसिपी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपने टीवी पर या सोशल मीडिया पर ही देखी होगी। आज हम बनाने जा रहे हैं स्मैश बर्गर। तो स्मैश बर्गर बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम बारीक कीमा लिया है, बीफ कीमा है मेरे पास। हमने इसकी पैटी बनानी है, बीफ बर्गर पैटी, बीफ स्मैश बर्गर की पैटी बनानी है। तो हमने लेना है 100 से 120 ग्राम कीमा हर पैटी के लिए, यानी कि हम 300 ग्राम मेरे पास कीमा है तो मैं इसकी 3 पैटीज बनाऊंगी। ठीक है, 100 ग्राम की 3 पैटीज हम बनाकर रख लेते हैं। और इस पैटी में क्या होता है, इस पैटी में हमने कोई मसाला नहीं डालना, क्योंकि मैंने पहले जो आपको बीफ बर्गर की रेसिपी दी है वो कॉन्टिनेंटल बीफ बर्गर था और ये बर्गर ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत मशहूर स्मैश बर्गर है। 300 ग्राम कीमे के हमने 3 मीट बॉल्स बना लिए हैं। आइसबर्ग के 3 पत्ते लिए हैं, उसको थोड़ा सा ऊपर से काट लेंगे और फिर इसके बारीक बारीक इस तरह से हमने स्लाइसेस काट लेने हैं। बहुत ही बारीक आपने इसको काटना है क्योंकि इसको हमने बर्गर के अंदर लगाना है। स्मैश बर्गर में इसी तरह से आइसबर्ग लगता है। एक मीडियम साइज का प्याज लेंगे, मेरे पास बड़े साइज का था तो उसको मैंने हाफ कर लिया और उसको भी आप जिस कदर बारीक काट सकते हैं उस तरह से काट लें। गोल गोल स्लाइसिस में हमने काटना है और इंतहाई बारीक काटना है। फिर इसको हाथ की मदद से हम खोल लेंगे। ये प्याज के जो लच्छे हैं इनको आपने खोल लेना है। अब प्याज हमारा रेडी हो गया है, इसको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। स्मैश बर्गर में सिर्फ प्याज और आइसबर्ग ही जाएगा। इसके बाद हम बर्गर सॉस बना लेते हैं। बर्गर सॉस बनाने के लिए मैंने 3 टेबलस्पून भर के मायोनीज ली है। इसमें 2 टेबलस्पून भर के हम चिली गार्लिक सॉस डालेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें भर के हमने मस्टर्ड पेस्ट ऐड करना है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम चिली सॉस ऐड करेंगे। 1/4 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा गार्लिक पाउडर। 1 पिंच साल्ट और 1 पिंच ब्लैक पेपर पाउडर इसमें ऐड करेंगे। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्त किस्म की मज़े की हमारी बर्गर सॉस बनकर हमारी तैयार हो गई है। अब आते हैं बर्गर बंस की तरफ। तो बर्गर बंस मैंने लिए हैं ये वाले जिनको काटना होता है। आप ये देखें, आपने एक बर्गर बन लेना है और उसको एहतियात से दरमियान से छुरी की मदद से आपने काट लेना है। इस तरह से आप ये देखें। इसी तरह से दूसरा बर्गर बन लेंगे और उसको भी हमने काट लेना है। एक पैन में थोड़ा सा बटर लेंगे, बटर को थोड़ा मेल्ट कर लेते हैं अच्छे तरीके से। फ्राई पैन में हम हर तरफ ये लगा लेंगे। एक एक बर्गर बन को हमने इस मक्खन के ऊपर रखकर हल्का सा सेक लेना है। बर्गर बन की दूसरी तरफ भी हल्का हल्का सा मक्खन लगा लेंगे अच्छी तरह से इसके सरफेस पे। इससे बहुत ही मज़ेदार बर्गर बन हमारा सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। एक साइड जब सीख जाए तो बर्गर की साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी बर्गर बन को हम सेक लेंगे। उसके बाद हमने बर्गर बंस को निकाल लेना है एक प्लेट में। अब बारी आती है पैटीज़ बनाने की। तो सबसे पहले हमने फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालना है और उसके ऊपर जो मीट बॉल तैयार करके रखे हैं बग़ैर किसी मसाले के वो हमने इस फ्राई पैन में रखने हैं और किसी स्मैशर की मदद से इस तरह से हमने स्मैश करना है। आपके पास जो भी चीज़ है किसी भी चीज़ से आपने इस तरह से फैलाना है कीमे को और कोशिश कीजिएगा ऐसी चीज़ हो जिसके साथ उसके ऊपर डिज़ाइन सा बन जाए। इस तरह से फैला देंगे। इतना फैलाना है कि बर्गर की जो पैटी है वो बर्गर के बन के साइज़ की हो जाए। अब ये जो पैटी हमारी बन रही हैं इसके ऊपर नमक छिड़कना है। तीनों पैटी के ऊपर हम नमक छिड़क देंगे। नमक छिड़कने के बाद इसके ऊपर ब्लैक पेपर पाउडर आपने इस तरह से छिड़क देना है। तीनों पैटीज़ के ऊपर आपने पहले नमक डालना है, फिर ब्लैक पेपर पाउडर डालना है। ये बिल्कुल वही स्टाइल है जिस स्टाइल से ओरिजिनल स्मैश बर्गर बनकर तैयार होता है। ढक्कन दे देंगे थोड़ी देर के लिए और बिल्कुल लो आंच पर आपने इसको पकाना है, क्योंकि इसके अंदर ना तो हमने प्याज डाला है ना कोई ऐसी चीज़ डाली है जिससे कीमा हमारा पक जाए। तो हमने बिल्कुल इसको लो फ्लेम पर पकाना है। अब इसकी जब साइड चेंज कर देंगे तो फिर इसके ऊपर हम दूसरी साइड पर भी नमक डाल देंगे और नमक के साथ उसके बाद काली मिर्चें भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। बस ये 2 चीज़ें ही, ये 2 इंग्रेडिएंट्स ही मसालों के इसके अंदर जाएंगे। इसके अलावा इसमें कोई चीज़ नहीं जाएगी। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। ये रेसिपी बहुत अच्छी बनने वाली है और सबको बहुत पसंद आएगी। आप फिर इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे थोड़ी देर के लिए। नमक डालने से कीमे ने अपना पानी छोड़ा था, उसी कीमे के पानी में हमने इन पैटीज़ को पका लिया है। लो आंच पर पकाया है। ये देखें एक तरफ से इसको कलर आना शुरू हो गया है, इसी तरह से दूसरी तरफ भी कलर लेके आना है। अब आपने क्या करना है कि पैटीज़ को लगा देना है एक साइड पर और जो हमने प्याज काटा था ना बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसिस में, उसको हमने डालना है इसी फ्राई पैन में एक साइड पर। और जो जूसेस निकले हैं इस बीफ की पैटी में से और नमक और थोड़ी सी काली मिर्चों का टेस्ट और ये जो ऑयल, इस सारों का फ्लेवर इस प्याज में जाएगा। प्याज को थोड़ा सा सौते कर लेंगे पैटीज़ के साथ। इसके साथ ही थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे और उसका जो जूसेस हैं सारे वो आ गए हैं प्याज के अंदर। स्मैश बर्गर में ये प्याज लाजमी इंग्रेडिएंट होता है। पैटीज़ हमारी रेडी हो गई हैं। हमने जो प्याज सौते करके रखा है वो हमने डाल देना है इन पैटीज़ के ऊपर। इस तरह से तीनों पैटीज़ के ऊपर मैंने ये प्याज डाल दिया है। अब हमने लेने हैं चीज़ स्लाइस और चीज़ स्लाइस हमने रखना है एक एक करके तीनों पैटीज़ के ऊपर।
आपने अभी फ्लेम ऑन ही रखना है, बिल्कुल लाइट सा, इसलिए ताकि हमारी जो चीज़ स्लाइस हैं हीट से पिघल जाएं। ये देखें पिघल गए हैं चीज़ स्लाइस। अब बर्गर को अरेंज कर लेते हैं। हमने बर्गर जो बंद है इसकी बैक साइड है, जो पतले वाली साइड है, उसको लेना है, उसके ऊपर लगा देना है बटर हल्का हल्का। उसके बाद आइसबर्ग जिसको बारीक बारीक काट के रख लिया था हमने, उसको भी लेंगे और इस बर्गर बन के ऊपर हम आइसबर्ग लगा देंगे। जितना आपको अच्छा लगता है उतना आप लगा दें। पैन में से उठाएंगे पैटी, इसके ऊपर प्याज है, उसके ऊपर चीज़ स्लाइस है पिघला हुआ, इसको उठाकर हम रखेंगे इस आइसबर्ग के ऊपर। बर्गर बन के ऊपर आइसबर्ग के ऊपर हमने ये पैटी रखनी है विद चीज़ विद ऑनियंस। बस ये इंग्रेडिएंट होते हैं स्मैश बर्गर के, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। अब दूसरा जो बर्गर बन है और उसके ऊपर हमने लगाना है बर्गर सॉस को। बर्गर सॉस मैंने लगा दी है इसके ऊपर, ये देखें इस तरह से। इसको और इस वाले बर्गर बन को हम पैटी के ऊपर रख देंगे और थोड़ा सा दबा लेंगे ताकि जो सॉस है वो साइड से थोड़ी सी बाहर आ जाए। ये देखें कितना खूबसूरत, कितना डिलीशियस और कितना मज़ेदार हमारा स्मैश बर्गर बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।